नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारा लाइव स्ट्रीमिंग में। दोस्तों, आज जो हम हमारे जो लाइव स्ट्रीमिंग है, इसमें आप लोगों को स्वागत है। हमारा क्रिटिकल डिबेट चैनल में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी कावड़ का महीना चल रहा है, सावन का महीना जो अभी चल रहा है दोस्तों, ये अभी इस महीने में लोग कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं। स्पेशली बहुजन समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो स्पेशली बहुजन समाज के लोगों को जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो जो डिस्ट्रैक्शन के रूप में है या क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, स्टेट स्पॉन्सर जो जो रूप से हो रहा है, इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए आज हमने दोस्तों हमारा टॉपिक से व्हाई इज बहुजन्स मेंटल स्लेवरी मोर डेंजरस देन ब्लैक्स फिजिकल स्लेवरी, यानी कि क्यों बहुजनों की मानसिक गुलामी और श्वेत की भौतिक गुलामी से खतरनाक है। इस टॉपिक्स में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। हम इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बहुजन समाज को धार्मिक मानसिक गुलाम बना के और बहुजन समाज को उन लोगों को स्वीकार करके इंक्लूसिव टेक्निक लगा के इनको जो एक मानसिक गुलामी के जंजीर में बांध रहे हैं। इसके लिए इसका कंपेयर हम ब्लैक का जो फिजिकल गुलामी है, जो श्वेत लोगों का फिजिकल गुलामी मतलब उन लोगों को बलजब्ती, उन लोगों को जंजीर पहना के, गुलामों की तरह किनबेच करके उन लोगों को गुलाम बनाया जाता था। यानी कि जैसे कि ऐतिहासिक रूप में देखते हैं, इस इतिहास के झरोखे में जब हम देखते हैं तो पहले जैसे आप 1818 से पहले जो पेशवा शासन था, उससे पहले पेशवा शासन तक जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध था, उससे पहले तक क्या था, बहुजनों को घाटी में इन लोगों को क्या था, मटका पहनाया जाता था, फिजिकली असॉल्ट करके उन लोगों को एकदम भौतिक रूप में पूरा मजबूर करके घाटी में उन लोगों को मटका पहनाना और कमर में झाड़ू लटकाना, खाना न देना, हीन भाव से बाहर गांव से बाहर रखना, और वो बाजू में जो ब्लैक या येलो टाइप का जो मार्क लगा के चलना, वो मरा हुआ मांस खाने के लिए मजबूर करना, वो भी फिजिकली उन लोगों को क्या करते, फिजिकली असॉल्ट करके एकदम उन लोगों को एक्सक्लूड करके सोशली बाइकआउट करके जो गुलामी पहले बनाया जाता था 1800 के बाद, वो जो सोशियो डायनामिक्स चेंज हुआ, इसके रेफरेंस उसके बाद क्या हुआ, मानसिक गुलामी की जंजीर में दिमाग में ताला लगाने का जो परंपरा शुरू हुआ बहुजन समाज का, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका ऐतिहासिक कारण क्या था, इसके परिप्रेक्ष्य में जाके हम लोग इसको चीर-फाड़ करने की आज हम कोशिश करेंगे। इसके लिए स्पेशली हम दो बुक माने कि गुलामगिरी बाय ज्योतिबा फुले और ग्रामसी का कल्चरल हेजीमनी, दो किताब का रेफरेंस लेके हम उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, हम ज्यादा टाइम न लगे डायरेक्ट हम इसको विषय में प्रवेश करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्लेमर दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज का कोई भी जात, धर्म, लिंग, रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, जेंडर, क्लास, कलर, कोई भी चीज का बारे में डिस्क्रिमिनेट करना हमारा या किसी का भावना आहत करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है।
हमारा उद्देश्य बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर को बरकरार रखे, ठीक है, और साइंटिफिक टेम्पर को मजबूत करना, वो समाज के रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर को जिंदा रखना, ताकि मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्रक्स ये है, हमारा मानना ये है। और जो सोशल डेमोक्रेसी, जो डॉक्टर अंबेडकर को फिलॉसफी, जो सोशल फिलॉसफी है, उसमें सोशल डेमोक्रेसी का पार्ट जो इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इन लोगों को, इनको ये एक आइडियल सोसाइटी का जो क्रक्स हम मानते हैं। सोसाइटी का क्रक्स क्या है? इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। एंड व्यक्ति का क्रक्स क्या? हम व्यक्ति का क्रक्स रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर, ये हम व्यक्ति का क्रक्स मानते हैं। और इसी को हम मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक बेहतरीन दुनिया बनाने का एक जरिया हम मानते हैं। इसी को हम बरकरार रख के आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारा चैनल का मेन उद्देश्य इसी को हम वकालत करते हैं, ठीक है। और हम कास्ट, क्रीड या रिलीजन, रेस, जेंडर, इस चीज में हम विश्वास नहीं करते हैं। और हमारा उद्देश्य किसी को भावना आहत करना नहीं है। और हम ये डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो बता है, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज एंड पेरियर का रिवोल्ट, मतलब educated education society only can change the world, means education means critically educated या critically conscious और critically consciousness वाला जो सोसाइटी है, वही ये समाज को बदल सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। ये हमारा मेन मानना है। अब दोस्तों, अब हम ये तो हमने हमारा जो टॉपिक्स है इसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसमें हम गुलामगिरी जो है, इसको ज्योतिबा फुले जी का जो गुलामगिरी है, उसको वहां से हम शुरू करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ज्योतिबा फुले जी जो बोलते हैं कि जो इन लोगों को फिजिकल स्लेवरी पहले था, मगर मेंटल स्लेवरी क्यों जरूरत हुआ, और जो मेंटल स्लेवरी जो हो रहा है, ये मेंटल स्लेवरी होने का कारण क्या है, इसके बारे में जो फुले जी बात करते हैं, इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जो फुले जी बात करते हैं कि जो गुलामगिरी जो किताब है, उसमें ये क्यों जरूरत हो रहा है आजकल, पहले यहाँ से हम बात शुरू करने की कोशिश करेंगे। जैसे डॉक्टर फुले जी बात करते हैं कि इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई ये हुआ, यदि मैं तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के है, तो उन ग्रंथों पर शुद्राति अधिष्ठात्री के पूर्वज ने क्यों आस्था रखे। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे ब्राह्मण लोग क्वेश्चन करते हैं, हमारे ब्राह्मण भाई इस बात पर, हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह का प्रश्न करते हैं, मतलब ब्राह्मणों ने क्वेश्चन करते हैं कि दलित बहुजन बुद्धिजीवियों की, यदि ये तमाम ग्रंथ, क्योंकि फुले जी बोलते हैं कि ये तमाम ग्रंथ क्या है, झूठ मूठ का है, ये पाखंड है, अंधविश्वास है, इसको छोड़ना चाहिए, ये बोलते हैं। तो वो ब्राह्मण लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि फुले जी को, यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ का है, तो उन ग्रंथों पर शुद्रादि के भी पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी है। इसके बारे में वो लोग, ठीक है, बात करने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्या है कि जैसे उसमें एक्चुअली क्या होता है कि वो बात तो करते हैं फुले जी, और वो फुले जी इसमें कारण भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्यों ये फिजिकल स्लेवरी आज के ब्राह्मण पुरोहित लोग, बहुजन समाज को क्यों ये फिजिकल स्लेवरी के लिए विवश करते हैं, और इसके बारे में वो डिकोड करने की एक्चुअली कोशिश करते हैं कि ये क्या रहा है, इसके बारे में जानने की बिल्कुल कोशिश करते हैं।
और इसके लिए वो बोलते हैं कि जैसे कि इस उस उसमें फुले जी का कहना है कि आज और उन ग्रंथों पर शुद्धार्थी और अधिशुद्धार्थी पूर्वजों ने क्यों रखी थी। मैंने क्यों उन ग्रंथों इन जो ब्राह्मण लोग बना रहे थे उस उन ग्रंथों में शूद्र और अधिशूद्र लोग को पूर्वज ने क्यों आस्था रखा था, और आज इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखी हुए है। मैंने कहा पहले भी क्यों रखा था और आज भी क्यों रख रहे हैं। आज के जनरेशन के लोग भी इन ग्रंथों पर, पोंगापंथी ग्रंथों पर क्यों आस्था रखते हैं, इसके बारे में फुले जी बात करने की कोशिश करते हैं। और वो बताते हैं कि इसका जवाब ये है कि आज के इस प्रगति काल में भी कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। मैंने को ये इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब अंग्रेज सरकार ने बहुजन लोगों को क्या किया कि जो वोटिंग राइट्स का बात किया, वोटिंग राइट्स का अधिकार दिया, तो उसके बाद लोग ब्राह्मण लोगों को 3% ब्राह्मण लोग, ठीक है, जैसे मनुस्मृति काल में जैसे उन लोग जबरदस्ती तो शासन नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब वोटिंग राइट्स बहुजन के पास आएंगे तो उन लोगों को फिर हिंदू के खांचे में, जैसे 1915 में जब हिंदू महासभा बना तो हिंदू महासभा के उसके इर्द गिर्द बहुजनों को फिर गुलाम बनाने का खेल शुरू हुआ। उस खेल के शुरू होने से क्या हुआ, जबरदस्ती इन लोगों को जुल्म करके दास बनाने का कोई चांसेस नहीं था, और अपनी बात को लाद नहीं सकते थे वो लोग। इसीलिए आज के इस सभी को अपने मन की बात रखने का, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने का, बोलने का ये क्या हुआ, छूट हो रहा है। मतलब अंग्रेज शासन में, क्योंकि फुले जी तो अंग्रेज शासन में थे, वो अंग्रेज शासन में क्या थोड़ा लिबरल हो गया था माहौल। तो उस लिबरल माहौल में क्या हुआ था, क्योंकि उस टाइम में दयानंद सरस्वती जी भी उस टाइम में आ गए थे, वो तो उन लोगों का कल्चरल रिवोल्यूशन चल रहा था, काउंटर रिवोल्यूशन साथ साथ फुले जी और ये दयानंद सरस्वती इन लोगों के बीच में चल रहा था। तो अंग्रेज शासन आईपीसी 1862 में आईपीसी लागू हो चुका था, तो उसकी वजह से आईपीसी के कारण मनुस्मृति क्या वो उसका प्रभाव कम हो गया था, और जुल्म करके वो लोग जबरदस्ती बहुजन लोगों को गुलाम बनाने का चांस नहीं था। इसीलिए क्या हुआ कि फुले जी बोलते हैं कि अब के जमाने में ये चीज बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए क्या करना है, तो अब इनको फिजिकल गुलामी नहीं, मेंटल गुलामी, माने कि मानसिक या धार्मिक गुलामी बना के ही इनको काबू करके शासन कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग ये करने के चक्कर में लग रहे हैं, ये फुले जी का मानना था। और अब ये तो हुआ इटियोलॉजी, क्या हुआ, कारण क्या हुआ, इसके बारे में हम बात किया। उसके बाद फुले जी बोलते हैं कि ये कैसे किया, क्यों जरूरत हुआ, तो हम जान लिया ये क्या हुआ, कैसे ये हुआ, और ये किताब का मकसद क्या है। एक किताब का मकसद फुले जी बोलते हैं, ये लोगों में अपने आपको ब्राह्मण पंगा पंडित की जुल्म ज्यादती से कैसे मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि शूद्र अधिशूद्र का क्या था, फिजिकल और मेंटल दोनों गुलामी उस टाइम में हो रहा था। तो ये बुक एक माने कि ये टिप ऑफ द ये आइसबर्ग, मतलब ये एक वहां का रास्ता, जो बौद्धिक रास्ता जो है, इसी किताब से बहुजन समाज के लोगों के लिए फर्स्ट खुला था, क्योंकि इसमें बहुजन समाज को ब्राह्मण पोंगा पंडितों के जुल्म जो ज्यादती से कैसे मुक्त कर सकते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रूप में ये लिखा था। ये आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस ग्रंथ का उद्देश्य ये है, ये कहा जाता है कि, है ना, भनेको यो जुन बहुजन समाज को कैसे मुक्त करना है, ये जुल्म, ये पोंगा पंडित का जुल्म ज्यादती से, यही
यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इस ग्रंथ का उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है, इसका बोल रहे फूले जी। और ये कहा जाता, अब उसके बाद ये अब क्यों जरूरत हुआ, कैसे किया, इसका मेथोडोलॉजी क्या है, इसके बारे में फूले जी बात करने लगते हैं। इसमें क्या है कि एक है जाता है कि जैसे ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल, ये माना जाता है। ये कोई ये मान्यतावादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक रूप में ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, ये माना जा रहा है 3000 साल से ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुआ, लगभग 3000 साल हुआ है, ये माना जाता है। और वो लोग परदेश से आए लोग हैं, उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपनी घर बार से, जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम दास बना लिया। मतलब उन लोगों ने बौद्ध समाज को गुलाम बनाया और उन्होंने एक के साथ बड़ी अमान इनके साथ, मतलब अति शूद्र के साथ क्या किया, बड़ी अमानवीय रवैया अपनाया। और सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की स्मृतियां ताजी होती देखकर कि ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासी को घर बार, मतलब जमीन जायदाद, मतलब आर्थिक रूप में भी बर्बाद कर दिया और घर बार पूरा बसने का एकदम कंगम करने का, एकदम कंडम की स्थिति में इन लोगों ने बेदखल कर दिया और इनने अपना गुलाम बनाया है। इस बात के प्रमाण को ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने तहस नहस कर दिया और दफना कर नष्ट भी कर दिया। मतलब इसका जो प्रमाण है ना, जो कैसे हुआ, ये हिस्टोरिकल जो एविडेंस था उसको भी ब्राह्मण पोंगा पंडितों ने तहस नहस कर दिया और दफना कर नष्ट कर दिया, ये फूले जी बोल रहे हैं। और उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के दिलो दिमाग पर कायम रखने के लिए, मतलब जो ब्राह्मण लोग थे इन लोगों ने पहले तो क्या हुआ, इनको डिटैच कर दिया, इनका बेसिक नीड से पूरा डिटैच कर दिया, ठीक है। इसको जैसे घर बार, जमीन जायदाद, हाँ, उसको अमानवीय डिह्यूमनाइज किया, है ना, उसको ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, करने का पूरा ये लोग वो इस हिसाब से गया। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों को दिलो दिमाग पर कायम रखने के लिए, मतलब जो हेजेमनी है, ब्राह्मणिकल हेजेमनी कायम करने के लिए इन लोगों ने इनके दिमाग पर कब्जा करने के, दिमाग में ताला लगाने का क्या किया, प्लान किया, ताकि उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहे, मतलब उन लोगों का स्वार्थ पूर्ति होते रहे, कई तरह के हथकंडे अपनाए और वो भी इसमें कामयाब भी होते रहे, क्योंकि इस समय में लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे, मतलब जमीन जायदाद, घर बार और अमानवीय तरीके से उनको अपना सत्ता से बेदखल करके गुलाम बना चुके थे, वो ये बात कर रहे हैं। और ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के दाव पेच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सकी। और ब्राह्मण, क्योंकि प्रमाण सब नष्ट कर दिया था, इसलिए उन लोगों को दिमाग में ये आना ना लाजमी था। और ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनजर रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों का रचना किया, मतलब धार्मिक ग्रंथों का रचना करके कामयाबी हासिल किया। मतलब इन लोगों ने उन लोगों को गुलाम बनाने के लिए पहले जबरन छीन लिया, उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए डिवाइन लॉ के आधार में, मतलब दैवी कानून के बना ने उसके खांचे में डालने के लिए इन लोगों ने विभिन्न अपना ग्रंथ लिखने लगा। और उसमें ग्रंथ लिख के इन लोगों ने अपना कल्चरल हेजिमनी, मतलब अपना वर्चस्व, ब्राह्मणिकल हेजिमनी वो लादने के लिए कामयाब हुआ। और उन नकली ग्रंथों में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त है
वो सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, मतलब ए डिवाइन लॉ, मतलब दैविक कानून के अनुसार, ये विधि के विधान अनुसार ना विधाता ने जो बनाया है उसके अनुसार हम लोगों को ये अधिकार दिया गया है, और तुम लोग उसी के मुताबिक गुलाम बन रहे हो, क्योंकि वो सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ये डिवाइन लॉ के आधार में जस्टिफाई करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे, और इस तरह का झूठ प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया, और उस समय के शूद्र और शूद्र में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए, मतलब उन लोगों को इस तरीके से मानसिक गुलाम बना दिए गए। और उन ग्रंथों में ये भी लिखा गया कि शूद्र को ब्रह्मा द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि शूद्र को हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रखना चाहिए, और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए, मतलब तभी इन्हें ईश्वर प्राप्त होंगे और इनका जीवन सार्थक होगा। मतलब वो इन लोगों को डिवाइन लॉ, मतलब दैविक कानून के अनुसार, ईश्वरीय कानून विधि विधान के अनुसार आप लोग गुलाम बने हो और हम लोग मालिक बने हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है भाई, ये सब ईश्वर का किया कर्मा है बोल के, इसके लिए उन लोगों ने उनको पूरा क्या किया, उसी धर्म ग्रंथ लेके उसको जस्टिफाई करने की बिल्कुल कोशिश कर दिया। और अब फूले जी लिखते हैं कि ये कितना बर्बर चीज इन लोग लगा दिया, और वो लोग इसको बहुत तरीके से लिखते हैं, बहुत ये लोग सबको पढ़ना, मैं तो चाहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर का इनलेशन ऑफ कास्ट जितना ही आप लोग पढ़ते हो उसी हिसाब से एक बार कमती में ये गुलामगिरी ये जो सेलेबरी है ये पढ़ना चाहिए। फर्स्ट अनुच्छेद तो आपको लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके ये पढ़ना चाहिए, साउथ एशिया का हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए, चाहे बहुजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो भी हो, इतिहास के स्टूडेंट हो, सोशियोलॉजी का हो, कोई भी हो, एंथ्रोपोलॉजी, एवरीबॉडी should read this book. I think it is the best book which guided you about the history, प्योर हिस्ट्री। ये मान्यतावाद हिस्ट्री नहीं है, ये जो बहुजनों के प्रोस्पेक्टिव से लिखा गया बहुत बेहतरीन बुक मानता हूं मैं। तो उन्होंने इसके सच्चाई तुरंत समझ में आ गई, और लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों के सर्वशक्तिमान ईश्वर का निर्माता जो परमेश्वर है उसकी समान तत्ववाद इस दृष्टि को बड़ा गौण तत्व प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई है, जिन्हें भाई भी कहने में भी शर्म आती है, बहुत मुझे तो हैरान लगता है कि वो 150 साल पहले भी ये इतना ये वाला सब जो वर्ड यूज करते थे, आज के बहुजन लोग ये चीज बोलने में घबराते हैं। तो मतलब इसका मतलब समझ सकते हो कि फुले जी का जो इंटेलेक्चुअल जो है रिगर्स, मैं तो फैनन के रेंज में लेके इसको देखता हूँ, जो इनका भाषा है, ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई है, जिन्हों भाई भी कहने की शर्म होती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्र अति शूद्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और वो भी लोग अब भी धर्म के नाम पर, वो भी अभी भी है ना, वो भी लोग अभी भी धर्म के नाम पर, माने आज तक भी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से इनको चूस रहे हैं, माने आज तक अभी भी, माने अभी आज तक ये लोग धर्म के नाम पर धर्म की मदद से बहुजन लोगों को चूस रहे हैं। इनके एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना ये भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हमें सभी को, मतलब देखो तो ये भाईचारा की बात ब्राह्मण लोगों को समझा रहे हैं कि ये आप हमारे भाई हो, भाई अगर भाई हो तो ये क्यों ऐसे व्यवहार करते हो। वो बहुजन समाज के होते हुए भी आप लोग इतना कठोर कैसे हो सकते हो, हम लोगों को आप लोग कैसे जुल्म ढा सकते हो, ये बोल के वो उन लोगों को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। और ये तो न्याय बुद्धि से भी सोचना चाहिए, है ना। फिर भी हमें अभी हम सभी को
उत्पन्नकर्ता के रिश्ते से भनेको ये लोग ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना, ब्रह्मा के माने पाँव से, भुजा से, मुंह से, है ना, जांग से, मतलब उत्पन्नकर्ता के रिश्ते, सबका रिश्ता तो एक ही आदमी से हम लोग बने हैं, तो उन्हें भाई कहना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग भाई भाई है। वो भी खुले रूप में ये कहना छोड़ेंगे नहीं, फिर भी उन्हें केवल अपने स्वार्थ का ही ध्यान न रखते हुए न्याय बुद्धि भनेको ब्राह्मण लोगों को न्याय संगत भनेको जुडिशियल कैरेक्टर आज के हिसाब से या न्याय बुद्धिवन उसमें होना चाहिए और उसी हिसाब से सोचना चाहिए, जो जस्टिस के हिसाब से सोचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे, यदि ऐसा नहीं करोगे तो उन ग्रंथों को देखकर पढ़कर बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन और अन्य बुद्धिमान लोग अपना ये मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिख रखा है। मतलब अभी भी आप लोग ऐसे व्यवहार हम लोग करते हो तो अंग्रेज लोग, फ्रेंच लोग, जर्मन लोग, अमेरिकन लोग आप लोगों को कहेंगे कि इन लोग स्वार्थी लोग हो, ब्राह्मण लोग स्वार्थी लोग है, इन्होंने ग्रंथ लिखा है केवल बहुजनों को कंट्रोल करने के लिए, उन लोगों को शोषण करने के लिए। इसीलिए ब्राह्मण पुरोहितों को मतलब का महत्व बता है, उन ग्रंथों के को मैं हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताया गया है और ब्राह्मण पुरोहितों का शूद्र के दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इससे लिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। मतलब दिल दिमाग में ना इन लोगों ने मनुस्मृति में डाल दिया है कि है ना, ईश्वर भी हमारे हिसाब से ईश्वर सब चीज करते हैं, इस कारण ईश्वर को हमारे हिसाब से ही ये चीज होना चाहिए भाई, नहीं तो वो लोग अपने आप को बहुत है कि नहीं, इन लोगों ने वर्चस्व में डाल के ईश्वर से भी बड़ा आपको साबित करने की बिल्कुल कोशिश किया है। इसीलिए क्या है कि बहुजन समाज को ये लोग अभी तक गुलाम बनाए रखे हैं, आप लोग इसको जानते भी है। इसमें इसीलिए वो बोलते हैं कि दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व बना रखा और इसलिए उन्होंने ईश्वर से भी श्रेष्ठ खुद को समझा गया है और उन ऊपर ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है उनमें से कई अंग्रेज लोगों ने इतिहास आदि ग्रंथों में कई जगह ये लिखा है कि ब्राह्मण पंडित पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को यानी शूद्र को अपना गुलाम बना लिया है। अंग्रेज लोग ऐसा लिख रहा है तुम्हारे बारे में भाई, शूद्रो सोचो, है ना, फुले जी ये लिख रहे उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी निम्न स्तर में ले रखा है, ये सही है, बड़ा सोचनीय है। जिस ईश्वर ने शूद्र अतिशूद्र को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस दृष्टि को सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आजादी दी है और इस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मणों, पंडा, पुरोहित एकदम झूठ मूठ ग्रंथों के क्या कर रहे हैं, ये झूठ मूठ ग्रंथ का सहारा लेके लोगों के ऊपर दिलो दिमाग में बिल्कुल राज कर रहे हैं। ये बिल्कुल खराब चीज है भाई, तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। फूले जी इन लोगों को समझा रहे भाई, तुम लोग ऐसा ना करो, ऐसा करने से तुम लोग खुद तो बर्बाद हो रहे हो और दूसरों को भी तुम लोग बर्बाद कर रहे हो, ये तुम लोगों को ये शोभा नहीं देता है भाई। इसीलिए कि और उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितने निम्न स्तर में लेकर आए, बने ईश्वर को वैभव को इन लोगों ने कितना निम्न स्तर पे लेके खड़ा कर दिया है भाई, ये सोचने विषय है। जिस ईश्वर ने शूद्र अधशूद्र को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आजादी दी है, क्योंकि ईश्वर के अनुसार सब बराबर है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में जो भी रिसोर्सेस है सब चीज ईश्वर द्वारा बनाया गया है, तो
सबको बराबर तरीके से यूज करने का अधिकार है। सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आजादी दी है। उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने एकदम झूठ मूठ ग्रंथों को रचना करके उनके ग्रंथों में सभी के हक को नकारते हुए स्वयं मालिक हो गए हैं ये लोग। ये इतना खराब काम कर रहे हैं भाई, ये तुम लोगों को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ये हिसाब से वो लोग वो बोल रहे हैं। अभी हमने ये तो है ना बात कर लिया। अब कहीं धूर्त आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम पर झूठ पत्र लिखकर बना, ईश्वर के नाम पर इतना झूठ पत्र लिखकर आप खुद को बहुत बड़ा जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा घटियापन है। ये फुले जी उन लोगों को बोल समझा रहे हैं। सूत्र अधिसूत्र का किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और ज्यादती के शिकार होने के का वजह से अनपढ़ गवार बने का इन लोगों ने पहले की जो लाइन में हम लोगों ने देखा था, संपत्ति से घर बार से बर्बाद किया था, और उसके बाद इन लोग अनपढ़ गवार बनाकर शिक्षा से भी इन लोगों ने क्या किया, शिक्षा से भी इन लोगों को दूर रखा और बनाकर रखने की वजह से पतन हुआ है। मतलब सूत्र अधिसूत्र का क्या हुआ, वो संपत्ति से भी दखल हो गए और शिक्षा से भी दखल हो गए, इसीलिए इन लोगों को पतन हो गया। और ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए समर्थ के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों को रचना करके सूत्र अधिसूत्र को गुमराह किया। और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह करके ये कर रहे, ये स्पष्ट रूप से उक्त कथन को पुष्टि करते हैं। मतलब ये कर रहे हैं ये लोग, ये घटिया लोग, इसीलिए ऐसे प्रकार से इन लोगों को मानसिक गुलाम बना रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने संपत्ति से भी दखल कर दिया और शिक्षा से भी बिल्कुल दखल कर दिया। और शिक्षा और संपत्ति दोनों से दखल होने के कारण ये लोग क्या हुए, बिल्कुल गुलाम हो गए। ये लोग ऐसे बोल के क्या करते, फूले जी इन लोगों को समझाते हैं। अब फूले जी क्या करते, ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपने पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्र को उपदेश देते रहते हैं, कि जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती है। मतलब इसका मतलब क्या, मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं इसमें। जो उन लोगों ने मनुस्मृति में क्या किया है, मनुस्मृति में आप एक अध्याय 1 में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब अध्याय 1 के पहले 31 नंबर में देखेंगे। जो फूले जी जो कह रहे हैं उसी को हम एक बार फिर देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों ऐसा फूले जी बोल रहे हैं। ठीक है, जो वेद में लिखा है कि जैसे वेदों में ऋग्वेद का 90वां सूक्त का 10वां मंडल में जो लिखा है, उसमें जैसे लोक वृद्धि के लिए ब्राह्मण के मुख बाहु उरु और पैरों से क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का सृष्टि हुआ। जो वेद का जो चीज है उसी को मनुस्मृति ने मोहर लगा दिया। ठीक है, मनुस्मृति मतलब क्या है, ये धार्मिक आचार संहिता, मतलब हिंदू धर्म का, ब्राह्मण धर्म का ये संविधान है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब ये जो वेद को बेस बना के वेद में जो बनाया है, ब्राह्मण ने मुख बाहु उरु और पैरों से क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को सृष्टि किया है। अब इसी को बेस बना के ये लोग बोलते हैं कि जैसे ब्राह्मण का काम क्या है, ठीक है, क्षत्रिय का काम क्या है। अब हम अब 91 में जाएंगे फिर। ठीक है, तो 91 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं कि अब ये जो क्रोनोलॉजी है, ठीक है, मुंह से बाहु से भुजा से जो उत्पन्न हो रहे, ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से कौन आदमी बड़ा है कौन आदमी छोटा है, इसका डिसाइड वो ब्राह्मण लोग चतुर तरीके से इसमें उन लोगों को इसमें रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है,
उसके लिए ये लोग, अब यहाँ देखिए, अब 91 में श्लोक में, जैसे वेदों में, पहले मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें लिखा है कि मुख की श्रेष्ठता का कारण क्या है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि ब्राह्मण ने पुरुष को अन्य जीवों से श्रेष्ठ बतलाया है। यानी कि अन्य जीवों से क्या हुआ, ब्राह्मणों ने पुरुषों को श्रेष्ठ बनाया। पुरुष में भी नाभि से ऊपर के भाग को पवित्र बतलाया, और नाभि से ऊपर के भाग से भी अधिक पवित्र मुख को बतलाया। मतलब सबसे प्राणी जगत में सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। पुरुष में भी क्या है, नाभि के ऊपर के अंग, नाभि के नीचे के अंग से वो पवित्र है, और नाभि से ऊपर के भाग में से भी सबसे अधिक क्या है, मुख है। इसीलिए मुख सबसे पवित्र है। अब दूसरा देखिए फिर, अब ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण की अपेक्षा पहले उत्पन्न होने से 3 कारण देता है। पहला उत्पन्न होने से क्या हुआ, ज्येष्ठ हुआ, वेद के धारण करने के है ना, योग्य हुआ, धर्मानुसार ब्राह्मण ये संपूर्ण स्वामी का सृष्टि का स्वामी है। मतलब मुंह से उत्पन्न पहला हुआ, पहले मुंह से उत्पन्न होने शुरू किया, तो सबसे पहले मुंह से ब्राह्मण हुआ, पहले उत्पन्न होने के कारण से ज्येष्ठ हुआ, और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ये संपूर्ण सृष्टि का स्वामी सबसे श्रेष्ठ स्वामी हुआ। ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये फिलोसॉफिकल दृष्टि से अपने आप को सबसे ऊपर डाल के ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। देख सकते हो आप, ये लोग बिल्कुल क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। ताकि ये लोग उन लोगों को क्या कर सके, शासन कर सके, कि इसमें उन लोगों को ये और चीज आप देख सकते हैं। और उसमें लिखते हैं जीव, जिस ब्राह्मण के मुंह से देवता लोग, है ना, हब्बे को तथा पितर लोग कब्बे को खाते हैं। मतलब देवता लोग भी ब्राह्मण के मुंह से खाते हैं भाई, हब्बे और कब्बे। तुम्हारे पितृ लोग भी कब्बे, पितर लोग, तुम्हारे पितर लोग कब्बे ब्राह्मण के मुंह से खाते हैं, और देवता लोग भी क्या करते हैं, उन लोगों का हब्बे भी क्या करते हैं, मुंह से, ब्राह्मण के मुंह से खाते हैं भाई। इसीलिए ब्राह्मण, उस ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कौन प्राणी हो सकता है भाई। खुद को बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं भाई। इस कारण ने अब यहाँ लिखते हैं फिर, भूतो मतलब पृथ्वी आदि 5 महाभूतों में प्राणी सबसे श्रेष्ठ है। प्राणी में भी बुद्धिजीवी लोग श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवी में भी मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ये फूले जी, इसका कहने का मतलब क्या है कि ब्राह्मण ने खुद को क्या किया, श्रेष्ठ साबित करने का कोशिश किया, ठीक है, वो फिलोसॉफिकल रूप में। दूसरी बात, फूले जी जो बोल रहे थे कि अब इन लोगों को क्या किया, अब इन लोगों काम के रूप में भी सबको इनको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। जैसे ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ना पढ़ने का, पढ़ाना करना, यज्ञ, है ना, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना है ना, यज्ञ करना कराना, दान लेना दान देना, ये 6 काम क्या है ब्राह्मणों का। क्षत्रिय का काम क्या है, दान देना है भाई, पढ़ना नहीं है, दान लेना नहीं है, देना है, यज्ञ करना है, ठीक है। और वेद, है ना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना है। और ये क्या है, क्षत्रिय का काम है। वैश्य का काम वेद पढ़ना है, व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती करना, वैश्य का। और शूद्र का काम क्या है, ब्राह्मणों ने ब्रह्मा ने देखिए, ब्रह्मा ने मतलब डिवाइन लॉ के अनुसार ब्रह्मा ने इन ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों को अभिनंदित रखते हुए, मतलब इन तीनों वर्णों को उच्च रखते हुए इनको सिर पे बैठा के सेवा करना ही शूद्र का लिए प्रधान कर्म है। मतलब शूद्र काम सिर्फ सेवा करना है, काम के रूप में भी इन लोगों को पूरा गुलाम बनाने का काम कर दिया। यही लोग यही चीज क्या कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो,
ये चीज ये डिवाइन लॉ में आधारित ये ब्रह्मा ने किया है, ये ब्रह्मा का कानून है, इस अनुसार हम लोग श्रेष्ठ हैं और आप लोग हमारे गुलाम हैं। उसको जस्टिफाई करके इन लोगों को मानसिक गुलामी और धार्मिक गुलामी बना के मानसिक गुलामी बनाया है। इसीलिए ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपने पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहते कि जिस वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि, क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ है इसलिए हम लोगों को क्या है, हम पूज्य है और श्रेष्ठ है, और ये ऐसा बोल के ये लोग उन लोगों को दिमाग में आग लगा लिया। और इन लोगों को उन्होंने ब्राह्मणों ने इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भाव है, मतलब ईश्वर के प्रति जो भाव था बहुजनों को, वही भाव ब्राह्मणों को प्रति भी रिफ्लेक्ट करने का काम इन लोगों ने किया। वही भावना अपने को अपने आप को ब्राह्मण को समर्पित करने के लिए मजबूर कर दिया। ईश्वर के जो जगह था वही जगह में आपको ब्राह्मण को भी रखने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं है। पुलिस जी बोलते हैं ये साधारण या कोई मामूली अन्याय बिल्कुल नहीं है। इसके लिए उन्होंने ईश्वर को जवाब देना होगा। भाई तुम लोग को ईश्वर के कानून को ईश्वर को जवाब देना होगा। ब्राह्मणों को उपदेश का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से जड़ जमाए हुए है और भनेर वो बोलते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा जो टॉपिक है, अब ये तो हुआ, हमने बता दिया इस यहां तक हम बता रहे हैं कि कैसे ये चीज हमने यहां तक बता रहे हैं कि कैसे ये देखिए यहाँ, ठीक है। और यहां तक हम लोग बता रहे हैं कि कैसे बहुजनों का मानसिक रूप में गुलाम बनाया। यहां तक हम लोग बता रहे हैं। अब फूले जी बात कर रहे हैं कि अब ये ब्लैक को, मतलब अश्वेत लोगों को कैसे वो लोग गुलाम बनाए रखे। और उसके बाद वो फूले जी कंपेयर करते हैं, फूले जी बहुजन और ये ब्लैक के स्लेवरी, मतलब ये दोनों को गुलामी का डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीज का भी वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि इसमें जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने पूरा भरपूर समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ये जो है ना अमेरिकन लोगों का जो गुलामी है, ये गुलामी क्या चीज है। अब इसके बारे में वो समझाने का बिल्कुल कोशिश करते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में, ठीक है, जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोग को पकड़ कर यहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। ये दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप को और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले राष्ट्र के लिए बड़ी लज्जा की बात है। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज अमेरिकी आदि उदार लोगों ने, माने को अंग्रेज के और जो यूरोप से गए हुए जो वाइट लोग थे, वाइट अमेरिकी लोग थे, वो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़कर अपने नुकसान की बात को दरकिनार करके, माने को वाइट लोगों को ले, जो प्रोग्रेसिव वाइट लोग थे, वो खुद का नुकसान बात को भी दरकिनार करके उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं करके और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ाई बिल्कुल लड़े हैं। ये गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी और इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए असंख्य गुलामों को अनेक परम प्रिय माता पिता से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्त मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे से
ज्यादा जुदा कर दिया गए थे, उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वाह, अमेरिकन लोगों को प्रशंसा करते हैं कि व्हाइट अमेरिकन को, अमेरिका, वाह अमेरिका, आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि आज उन्हें इन गरीब अनाथ गुलामों को गुलामी की बदतर स्थिति देखकर दया न आई होती तो ये गरीब बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन ही मन में रखना पड़ता था। ये फुले जी व्हाइट अमेरिकन को, हाँ, जो अमेरिकन लोग थे, व्हाइट अमेरिकन लोगों को वो प्रशंसा करते हैं कि ब्लैक अमेरिकन के पक्ष में या अश्वेत लोग या ब्लैक के पक्ष में व्हाइट अमेरिकन लोग लड़े थे और उनको गुलामी की बेड़िया से उन लोगों को आजाद कराया था। इसीलिए उन लोगों को वो थैंक्स बोलते हैं। और ये किताब का मेन उन लोगों को, ये व्हाइट अमेरिकन को, ये ब्लैक अमेरिकन के लिए लड़ने के लिए ये स्लेवरी बुक वो क्या करते हैं कि उनको उनको उनके नाम में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। वो जो फुले जी का जो पहले ही लिखते हैं कि उसमें मैं ये किताब उन लोगों को समर्पण करना चाहता हूँ कि जो व्हाइट अमेरिकन लोग हैं, जो ब्लैक अमेरिकन लोगों के लिए अपने स्वार्थ के हित के अपना इंटरेस्ट के विरुद्ध जाके उन लोगों को गुलामी प्रथा से जो आजाद किया, उन व्हाइट अमेरिकन लोगों के लिए ये बुक मैं उनको भेंट करना चाहता हूँ या उनको उनके लिए ये बुक लिखना चाहता हूँ। ये फुले जी का कहावत पहले ही था। और दूसरे कारण होते थे, उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते भी था या नहीं। अब क्या है कि जो ब्लैक अमेरिकन है, जो अश्वेत है, ब्लैक लोग है, जो निग्रोज लोग है, उन लोगों की कैसा स्थिति था, वो क्या क्या स्थिति था, वो फुले जी इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते। नहीं नहीं, उन गुलामों पर वो लोग जिस प्रकार से जुल्म ढाते थे, उन जुल्मों को कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी भी दिल के आदमी की आंखें भी रोने लगेंगे। वो लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वो लोग उन्हें कभी कभी लहलहाती धूप में जो हल जोतवा कर उनसे अपनी जमीन जोत बो लेते थे। और इस काम में यदि उन्होंने थोड़ी सी भी आनाकानी की तो उन्हें बदन पर बैलों की तरह छांटे से घाव उतार देते थे। इतना ही नहीं, इतना होने पर भी क्यों वो उनके अब इसके बाद वो कैसे खान पान था तो गुलामों का, उसके बारे में लिखते हैं। इतना होने पर भी क्या वो उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? उनका खान पान कैसा था तो उसके बारे में फिर वो फुले जी लिखते हैं कि इस बारे में तो कहना ही क्या, उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय पर कुछ भी नहीं मिलता था। और उन्हें जो भी खाना मिलता था वो भी बहुत ही थोड़ा सा, और इसकी वजह से उन्हें हमेशा आधी भूखे पेट ही रखना पड़ता था। लेकिन उनसे छाती चूर होने तक, मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था। और रात को उन्हें जानवरों की कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था। और जहां थक कर आने के बाद वो गरीब बेचारे उस पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। बहुत दर्दनाक स्थिति के बारे में फुले जी, इन लोगों के दर्दनाक स्थिति के बारे में वो बात करते हैं भाई। बहुत पढ़ने में भी पढ़ने में भी बहुत बहुत एकदम रूह कांपने वाला है भाई। स्थिति ऐसा देखो ना। हाँ, ये बदतर स्थिति जो है उसके बारे में फुले जी बिल्कुल लिखते थे। और वहां गुलामों को बकायदा किनबेच कर किया जाता था। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, कैसे उन लोगों को रखा जाता था। और उन लोगों में थोड़ा सा भी कुछ वो नहीं था। इनको
बिल्कुल जानवर की तरह, देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे तरीके से बांध के वो ले जाते थे। ये बिल्कुल अभी भी पार्क में है, ये एक ब्लैक एक पार्क है, उस पार्क में अभी भी आप लोग देख सकते हैं। अमेरिका में ये अभी भी है, क्योंकि उन लोग इतिहास को, यहाँ के ब्राह्मण लोग जैसे इतिहास को, जैसे बुद्ध का इतिहास जो है, यहाँ का बुद्ध का इतिहास मिटने के लिए ये लोग तो बावले होते हो जाते, मगर अमेरिकन लोग वैसा नहीं करते। अमेरिकन लोग बिल्कुल उन लोग को अमेरिकन लोग बिल्कुल ये क्या करते हैं कि उनको उस उस हिस्ट्री को अभी भी वो लोग संवर के रखे हैं, और वो हिस्ट्री को वो लोग बिल्कुल इज्जत करते हैं, और उसको उसको ये लोग इज्जत करके बिल्कुल रखते हैं। इसीलिए वो लोग यहाँ के जैसे जैसे बुद्धिस्ट को कहा, बुद्धिस्ट हिस्ट्री को मिटने के लिए हर हर वक्त ये लोग बावला हो जाते हैं, और इन लोगों को कब कैसे, ठीक है, कब कैसे ये ये लोगों का तो ध्यान ही यही होता है कि कब कैसे ये लोग चाहते हैं कि कब कैसे से कैसे ये लोग इन लोगों का हिस्ट्री खत्म कर दे, इनका यही ध्यान रहता है। मगर उन लोगों का ऐसा नहीं है भाई, वो लोग ऐसा नहीं चाहते। वो लोग बिल्कुल वो लोग चाहते हैं कि ऐसा करना से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने से क्या मिलेगा भाई, कुछ मिलेगा थोड़ी। मगर ये लोग हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने में हर वक्त खुश रहते हैं। फिर इस कारण से ये क्या होता है कि जो फुले जी है, जो फुले जी बोलते हैं कि ये करना बिल्कुल ना इंसाफी है, ये करना नहीं चाहिए। फुले जी का ये कहना स्पष्ट था। और वो कहते हैं तीसरी बात में, कड़े दिन भर बदन पर छांटे के बाद बरसते रहने से सारा बदन लौंदुहान हो जाता था, और उसकी यातना में इतनी जबरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़पते हुए इस करवट पर होना पड़ता था। और चौथी बात है, ये थी कि अपने लोग पास न होने के बाद वजह से उस बात का दर्द तो तो और भी भयंकर था। मतलब वहाँ उन लोग क्योंकि पकड़ पकड़ के लाते थे और बेच दिया करते थे, और अपना जब दिन दिन भर काम करते थे, थकते थे, खाना नहीं मिलता था, मुंह मुंह से खून का उल्टी करते थे, उस समय में अपने लिए सोचिए ना कितना भयंकर था यार वो चीज। हाँ, उसको फिजिकली उन लोगों को पूरा गुलाम बनाए रखे थे। मगर यहाँ का भोजनों को क्या अभी क्या है, पूरा मेंटली गुलाम बना रखे हैं, मेंटल उनका मानसिक रूप में पूरा हाईजैक कर रखे हैं। यही चीज डिफरेंस फुले जी समझा रहे हैं। इसका मतलब तात्पर्य क्या है कि अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही इस गुलामी को, अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब लोगों को उन चंड लोगों से हुए जुल्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुखी जिंदगी बख्शी है। इन बातों को जानकर शूद्र अधिशूद्र को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती है, इस स्वयं अनुभव किए बिना अंदाज करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। मतलब अब फिर ये यहाँ भोजनों के और उनका जो इसेंस ऑफ पेन, उसी को नजदीक लाने की वो कोशिश करते हैं। अब दूसरी पैराग्राफ में वो बात करते हैं, तुलना करते हैं। अब उन गुलामों में और इन गुलामों में, उन गुलाम मतलब ब्लैक स्लेव एंड भोजन स्लेव में क्या फर्क है, कितना फर्क है, इसके बारे में वो चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले प्रकार के गुलाम मतलब ब्लैक में, जिसे पहले प्रकार के गुलाम मतलब जो ब्राह्मण पुरोहितों ने अपनी बर्बर हमला से पराजित करके गुलाम बनाया था, और दूसरे प्रकार के गुलाम मतलब
दूसरे प्रकार ब्लैक को दुष्ट लोग ने एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया था। गुलाम का बनाने का मेथड क्या है उसके बारे में फूले जी पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं कि शेष बातों में उनकी स्थिति समान है और इनकी स्थिति और गुलामों की स्थिति में बहुत फर्क नहीं है और उन्होंने जिस प्रकार की मुसीबत को बर्दाश्त किया है वो सभी मुसीबतें ब्राह्मण पंडा पुरोहित द्वारा ढाए जुल्म से कम है। यहाँ तो फूले जी बात करते हैं कि जो फिजिकली जो उन लोगों ने किया ब्लैक अमेरिकन के लिए व्हाइट अमेरिकन ने हुआ निग्रोज के लिए व्हाइट अमेरिकन ने जो किया उससे भी ज्यादा यहाँ तो फूले जी लिख रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार की मुसीबतों को बर्दाश्त किया उन्होंने मतलब ब्लैक निग्रोज ने वो सभी मुसीबतें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों द्वारा ढाए जुल्म से कम है। मतलब जो ब्राह्मण पुरोहित पंडा लोगों ने भोजनों के लिए जो किया था उस जुल्म से भी ब्लैक का जुल्म कम है क्योंकि यहाँ फिजिकल भी है मेंटल भी था और उन लोगों को वहां सिर्फ शारीरिक गुलामी था। यहाँ तो मानसिक गुलामी भी है और शारीरिक गुलामी भी है। इस कारण ने इन लोगों का जो भोजनों का गुलामी है वो ब्लैक गुलामी से भी खतरनाक है। वो फूले जी यही हिसाब से लिख रहे हैं और यदि ये कहता है कि उन लोगों से भी ज्यादा इन शूद्र अतिशूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी है जो इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं रखना चाहिए। इन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा उसकी एक एक दास्तां सुन अब फूले जी क्या करते कैसे प्रकार के दास्तां यहाँ का शूद्र अतिशूद्र लोग कैसे प्रकार के जुल्म सहते थे ये लोग इसके बारे में वो अब ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है टाइम कितना हुआ 57 लगभग 1 घंटा। तो हम इसको थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं फिर नहीं तो हम इसको पार्ट 2 भी कर सकते हैं फिर भी ठीक है। अब इसमें वो फूले जी लिखते हैं कि जैसे सूत्राधिशूल को दुख दर्द का जानकारी अब देते हैं। हिंदुस्तान का जो भी इतिहास है इसमें सूत्राधिशूल का दुख दर्द कैसा कैसा रहा इसके बारे में वो लिखते हैं। जैसे कि परशुराम ने कैसे किया है कि नहीं परशुराम के बारे में भी वो बहुत तरीके से लिखते हैं और इसमें स्पेशली ब्राह्मण शाही जालसाजी में क्या क्या हुआ था। उन्होंने इन लोगों को इतना नहीं समझा था कि किसी समय भी कोई शूद्र ने नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और इत्तेफाक से वहां यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेट करके बहुत दूर जहां से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी पड़ने की कोई संभावना न हो ऐसे पानी के बहाव के नीचे की जगह पर जाकर अपने कपड़ा धोना पड़ता था। 1 नंबर यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी की बूंद का एक कतरा भी छू गया या उससे इस तरह का संदेह भी हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग के शोले की तरह लाल हो जाता था और उस समय उसके हाथ में जो भी मिल जाए अपने पास के बर्तन को उठाकर ना आव देखता था ना बाव तो उस शूद्र के माथे को निशाना बनाकर बड़े जोर से फेंक कर मारता था और उससे उस शूद्र का माथा खून से भर जाता था और बेहोश में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर बाद होश आता था और अपने खून से भीगे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के वो मुंह लटकाकर अपने घर चला जाता था। संदेह का भर में इतना मारता था वो। और यदि सरकार में शिकायत करे तो चारों तरफ ब्राह्मणशाही का जाल फैला होता। ये तो अंग्रेज के टाइम की बात कर रहे हैं फूले जी। पहले की बात तो और अलग था। वह तो पेशवाई शासन की बात कर रहे हैं और फैला होता बल्कि शिकायत करने का खतरा ये रहता था कि खुद को ही सजा भोगने का मौका ना आ जाए। अफसोस हे भगवान ये कितना बड़ा अन्याय है वो बोल रहे हैं। और दूसरा जो
शूद्र अतिशूद्र लोग जो भोगता था, जो दूसरा टाइप का जो था, उसके बारे में भी वो बोलते हैं। इसलिए कहना पड़ा है कि किंतु इस तरह की और इससे भी भयंकर घटना घटती थी, इसका दर्द शूद्र अतिशूद्र के बिना शिकायत के सहना पड़ता था। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्र अतिशूद्र को व्यापार वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, बड़ी कठिनाई बर्दाश्त करने पड़ता था। इनके सामने मुसीबतों का तांता लगा जाता था। उससे में भी एकदम सुबह सुबह के समय तो मतलब क्या था, जब सुबह के समय में बहुत भारी दिक्कत खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उस समय सभी चीजों का छाया काफी लंबी होती थी। यदि इस समय शायद कोई शूद्र रास्ते में जा रहा है और सामने में किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही है, ये देखकर उस ब्राह्मण पर अपनी छाया न पड़े, छाया भी न पड़े, इस डर से कंपित होकर उसको पल दो पल अपना समय फिजूल बर्बाद करके रास्ते में एक और हो कर वहीं बैठ जाना पड़ता था। और फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कि कभी कभार बगैर ख्याल किए उसके छाया उस ब्राह्मण पर पड़ी तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक मारता पीटता था और उसी वक्त नदी पर जाकर स्नान कर लेता था। अब ये दूसरा नंबर का ज्यादती। और तीसरा नंबर का ज्यादती के बारे में देखिए, यहाँ शूद्र से कोई लोगों को लोग या रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी। इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मण की बस्तियों में गुजरना पड़ा तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन का रखना पड़ता था। समझ लो उसकी थूक जमीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मण पंडितों ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन भर गए और मतलब खत्म, अब उसकी खैर नहीं। इस तरह के लोग शूद्र अतिशूद्र जातियां अनगिनतियां मुसीबतों का सहते सहते मटिया मिटान हो गए। लेकिन अब हमें वो लोग इस नरक से भी बदतर जीवन से कब मुक्त दे देंगे। माने को जैसे व्हाइट अमेरिकन ने ब्लैक अमेरिकन को जैसे है ना वो जैसे मुक्ति दिया था, ऐसे ब्राह्मण लोगों ने हमको कब मुक्ति देंगे, इसी इंतजार है। जैसे कि व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर जिंदगी गुजार रहे, वो कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी बच्चों, भाई बहनों से मिलने के लिए स्वतंत्र रूप से आजाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्साह से जेल से मुक्त होने के दिन का इंतजार करता है। उसी तरह का इंतजार बेसब्री से इन लोगों को भी होना स्वाभाविक है। इस भनेर वो लोग ऐसे कहते हैं। और अंग्रेजी की सत्ता कायम ये इसी तरीके से है ना, ये अंग्रेज सत्ता का शुक्रिया अदा करते हैं और अंग्रेज को इन उपकारों को कभी भूलने की नहीं। अब ये ऐसे हिसाब से वे लोग ये करते हैं और सम्मान और स्वतंत्रता के जिंदगी न गुजारने के यदि वो यहाँ ना आते, अब फिर इसके बाद अंग्रेज को वो थैंक यू भी करते हैं। अंग्रेज अगर यहाँ नहीं आते तो यदि अंग्रेज लोग यहाँ नहीं आते तो आज सैकड़ों काल से चली आ रही ब्राह्मणशाही को गुलामी के फौलादी जंजीर को तोड़ करके मुक्ति की राह दिखाई जो अंग्रेज ने दिया है, इन्हें बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए हैं। यदि वो न होते तो ब्राह्मणशाही ने इन्हें कभी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी न गुजारने देती। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह न उठाना नहीं चाहिए कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्र की संख्या करीब 10 गुना ज्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्र को कैसे मटियामिट कर दिया, कैसे गुलाम बना लिया। इसका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी इस अज्ञानी लोगों को दिलो दिमाग को अपने पास गिरवी रख सकता है, उन पर अपनी स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी बात यह है कि 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत को
मत के होते हो तो उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गले होते। मतलब एकता भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे कहते हैं कि दिस इज अ ग्रेडेड इनइक्वालिटी, मतलब कर्मी का समानता का जो विभाजन है उससे इन लोगों का एकता को भी तोड़ देता है। इसलिए एक ही मत होने का चांसेस कम होता है। इसलिए अलग 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 मत के होते हैं, और ब्राह्मण पुरोहित जैसे धूर्त पाखंडी लोग को 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए कुछ भी कठिनाई नहीं होते। मतलब एकता नहीं है शूद्र का, इसलिए वो लोग ये कर लेते। शूद्र अति शूद्र का विचार प्रणाली, मत मान्यताएं एक दूसरे से मेल मिलाप न करे। इसके लिए प्राचीन काल में ब्राह्मण पुरोहित ने एक बहुत बड़े धूर्ततापूर्ण और बदमाशीपूर्ण विचारधारा को खोज की निकाली। उन शूद्र अति शूद्र के समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगे, वैसे वैसे ब्राह्मणों ने डर की भावना उत्पन्न होने लगी। इसलिए उन्होंने शूद्र और अति शूद्र के आपस में घृणा और नफरत बढ़ते रहे। योजना इसकी योजना तैयार की। उन्होंने इस समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इसमें उनकी चाल ये रही थी कि यदि शूद्र अति शूद्र समाज आपस में लड़ते झगड़ते रहे, तब कभी यहाँ अपने टिके रहने के बुनियादी मजबूत रहेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना गुलाम बनाकर बगैर मेहनत के उनके पसीनों से प्राप्त कमाई पर बिना किसी रोक टोक के गुलछरे उड़ाने का मौका मिलेगा। अपनी इस चाल विचारधारा को कामयाब देने के लिए जाति भेद की फैलाई जहरीली दीवार को खड़ी करके उन्होंने इसके समर्थन में अपने जाति स्वार्थ सिद्धि के लिए सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने उन ग्रंथों के माध्यम से अपने बात को अज्ञानी लोगों के दिल दिमाग पर पत्थर की लकीर तरह लिख लिया, और उनमें से कुछ लोग ब्राह्मणों के साथ बड़ी कड़ाई और दृढ़ता से लड़े। मतलब शूद्र से भी अति शूद्र लोग कैसे जन्म हुआ, इसके बारे में भी फुले जी लिखते हैं कि उनमें से कुछ लोग जो ब्राह्मणों से साथ बड़ी कड़ाई और दृढ़ता से लड़े, उनका उन्होंने एक वर्ग ही अलग कर दिया। उसने पूरी तरह बदला चुकाने के लिए उनकी जो बात की संतान हुई, उसको उन्हें छूना ही नहीं चाहिए। इसी तरह की जहरीली बातें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें लोगों के दिलो दिमाग में भर दी। फिलहाल जिन्हें माली कुर्मी आदि कहा जाता है, जब ये हुआ तब इसका परिणाम ये हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गए। मतलब शूद्र अतिशूद्र कैसे पैदा हुआ और इनके बीच में फूट का कैसे ब्राह्मणों ने खेल किया, इसके बारे में फुले जी लिख रहे। और जब ये हुआ तो इसका परिणाम ये हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गए, और वो लोग अनाज के लिए एक दाने के लिए मोहताज हो गए, और इसलिए इन लोगों को जीने के लिए मरे हुए जानवर का मांस मजबूर होकर खाना पड़ा। और उनके इस आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्र जो बहुत ही अहंकार के माली, कुनबी, सुनार, दर्जी, लोहार, बढ़ई, तेली, कुर्मी आदि बड़ी बड़ी संज्ञा अपने नाम के साथ लगते हैं, वो लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। और कहने का मतलब ये हुआ कि वो लोग एक ही घराने के होते हुए भी आपस में लड़ते झगड़ते। मतलब शूद्र और अतिशूद्र लोग एक ही घराने के होने से भी ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को नीच समझते हैं। इन सब लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से बड़ी निर्भयता से लड़ते हैं, और इसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सबको समाज से निचले स्तर पर लाकर रख दिया और दर के भिखारी बना दिया। लेकिन अफसोस ये हुआ कि इसका रहस्य किसी के ध्यान में नहीं हुआ, क्योंकि बहुजनों का इतिहास इन लोगों ने पूरा तरीके से मिट दिया, क्योंकि बहुजनों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, हथियार रखने का अधिकार नहीं था, लड़ नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर यही बोल रहे हैं,
ठीक है, हथियार रखने का अधिकार नहीं था, अब पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, इसलिए यहाँ क्रांति नहीं हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर का ये निष्कर्ष है। इसलिए ये लोग ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के बहकावे में अपराधी है। इन सब का आपस में इतना बड़ा नजदीकी संबंध होने के पर भी किसी त्योहार पर ये उनके दरवाजे पर पका पकाए भोजन मांगने के लिए आते हैं, और वो लोग इनको नफरत की निगाह से ही नहीं दिखते। कभी कभी तो डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए भी दौड़ते हैं। खैर, इस तरह जिन जिन लोगों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने जिस जिस तरह से संघर्ष किया, उन्होंने उसके अनुसार जाति में बांटकर एक तरह से सजा सुना दी, या जातियां का दिखावटी आधार के देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों सब में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिकार संपन्न हो गए। और न मजे की बात तो ये है कि उन सभी के दिलो दिमाग में आपस में उलझ गए, और नफरत से अलग अलग होकर ब्राह्मण पुरोहित ने अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए, और उनको अपना मनचाहा व्यवहार करने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दोनों को झगड़ा तो तीसरे का लाभ। मतलब ये हो कि ब्राह्मण पुरोहित पंडितों ने शूद्र को आपस में नफरत के बीज जहर की तरह बो दिया, और खुद उन सभी की मेहनत पर ऐसो आराम कर लिया। मतलब इस तरीके से उन लोगों को अनपढ़ बना के, अशिक्षित रख के, उनका ब्राह्मणों ने नकली पाखंडी धर्म ग्रंथों के, शास्त्र पुराणों के अंधभक्त बनकर मन से, दिलो दिमाग से बहुजनों को गुलाम बना लिया। ये कहने का मतलब ये था, जैसे कि अंग्रेज सरकार ने शूद्र को जिंदगी में एक नई रोशनी लाई, ये तो बहुत बात की है। मगर इस तरीके से उन लोगों ने गुलाम बनाया, और उन्होंने ये ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्ति देने का काम तो वो बाद में किया, मगर इसी तरीके से इन लोगों ने गुलाम बना दिया। अब मैं आपको समझा चुका हूं, थोड़ा इसको कंक्लूसिवली हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कि इसमें सूत्र अतिसूत्र लोगों का इन लोगों को मानसिक गुलामी बना दिया। उसके बाद इनको फिजिकल गुलामी था, मगर इसको मानसिक गुलामी किया। वो भी क्या किया? कल्चर के माध्यम से किया, धर्मशास्त्र के माध्यम से किया। वो कल्चर जो कल्चर के माध्यम से किया, वो करने का मतलब क्या है? अब हम इसको थोड़ा कंक्लूसिवली इसको देखने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे उन लोगों ने धर्म ग्रंथ लिखा, तो उसके बाद इन लोगों को पूरी तरीके से इन लोगों को क्या किया? मानसिक रूप में पूरा इन लोगों ने यहाँ लगा दिया, गुलाम बना दिया, और इन लोगों को शिक्षा से वंचित किया, शारीरिक रूप से गुलाम कर दिया। जैसे कि वो आप देख सकते हो, यहाँ क्या है, यहाँ इसके फिजिकली हैंडीकैप किया, मगर इसमें बहुजनों को क्या किया? इसको मेंटली हैंडीकैप किया। ये डिफरेंसेस है, और इसकी वजह से वो क्या हो गया? वो पूरी तरीके से बहुजनों को गुलाम बना लिया, गुलाम बन गया। और वो गुलाम बहुजनों को ब्राह्मण लोग क्या करने लगे? पूरा शासन करने लगा। कैसे? ये वर्ण व्यवस्था नहीं, ये मरण व्यवस्था हो गया इन लोगों के लिए। क्योंकि शूद्र का काम क्या था? पूर्ण रूप से सेवा करना है, और तीनों लोगों का सेवा करना है। और ये ब्रह्मा का बनाया हुआ नियम है, ऐसे बोल के ये लोग इन लोगों को पूरे तरीके से निस्तनाबूद कर दिया। अब ये तो हुआ इन लोगों को। अब ये आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब देखते हैं, ठीक है, जब हम ये आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो ये कितना खतरनाक है, इसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे आज देखिए, आज ये लोग खुशी खुशी कावड़ धरने के लिए
जाते हैं भाई। देखिए हो, अब सबसे खतरनाक चीज तो ये भीम का कहावत देखिए आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कबीर और रैदास के नाम पर बहुजन लोग कावड़ धोने जा रहे हैं। देखिए ये कितना खतरनाक चीज है क्या, ये चीज को समझने पड़ेगा। इसके लिए आपको गुलामगिरी तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगर गुलामगिरी नहीं पढ़ोगे तो आपके बच्चे भी ऐसे ही गुलाम निकलेंगे। देखिए ये अभी से ट्रेनिंग हो रहा है, ये मेंटली स्लेव अभी हो रहे हैं, तो ये पढ़ेंगे क्या, लिखेंगे क्या? इनका रास्ता मंदिर है या विद्यालय है, इसको, क्योंकि इन लोगों को पूरा मास्टर प्लान है भाई बर्बाद करने का। अब वहां जाने के लिए इन लोग सुट्टा भी, जैसे बच्चों का सुट्टा दे देखिए, गांजा, रक्सी, हाँ, पूरा अल्कोहल, गांजा, भांग, चरस का पूरा सुबह से ही ये नशा शान छोटे से उम्र से ये लोग लगा देते हैं। मगर अपने बच्चा को कभी ये कावड़ धोने के लिए ये लोग नहीं लेते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बहुजनों को पूरी तरीके से ये लोग गुलाम बनाते हैं। अब ये गुलाम क्यों बनाते हैं भाई, ये समझना भी बिल्कुल ये समझना भी बिल्कुल एक और जरूरी बात है। क्योंकि ये ये गुलामी का मंजर जो है, ये गुलामी का मंजर जो है, ये क्यों ऐसा चलता है? इसके पीछे का राज क्या है भाई, है कि नहीं? क्योंकि ये तो ऐसे तो नहीं करेंगे। ऐसा करने का क्या कारण है, इसके जानने के लिए हम ग्रामसी के कल्चरल हेजेमनी का जो सिद्धांत है उसमें हम जाके उसको थोड़ा देखने की हम कोशिश करेंगे। ग्रामसी के बारे में एक थ्योरी है भाई, वो उसके बारे में एक जो ग्रामसी का एक आप ये पिक्चर देख सकते हैं। अब ये पिक्चर में ग्रामसी बोलते हैं कि कैसे बहुजनों को ये कब्जा करते हैं। जैसे क्या होता है कि समाज दो तरीके से कंट्रोल में लाया जाता है। एक होता है स्टेट अपॉर्टस होता है, इसमें रिप्रेसिव स्टेट अपॉर्टस होता है। दूसरे में आइडियोलॉजिकल स्टेट अपॉर्टस होता है। अब स्टेट रिप्रेसिव स्टेट अपॉर्टस में क्या होता था कि पहले जो शूद्र लोग था उन लोगों को, जैसे आप देख सकते हैं, पहले के जो शूद्र लोग थे उन लोगों को इसमें जैसे आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, ये जैसे ये यहां देखिए, पहले का जो शूद्र लोग था उन लोगों को जबरदस्ती फोर्स करके गुलाम बनाया जाता था। जैसे आप ये ब्लैक निग्रोज के स्टाइल में उन लोगों को गुलाम बनाया जाता था। मगर आज के जमाने में ये थ्योरी आप देख सकते हैं, उसमें क्या होता है, पुलिस प्रशासन लगा के उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसमें पुलिस प्रशासन की मदद से इसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें कानून की मदद से, यहाँ आप देख रहे हैं, ये आर्मी, पुलिस, ये कानून सब के मदद से इनको कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप पुलिस बना, आर्मी और प्रिजन, कोर्ट, अदालत, जेल, सब ये इंस्टीट्यूशन होता है। इसमें ये पॉलिटिकल सोसाइटी की बात करते हैं, इसमें रिप्रेसिव स्टेट ये हिसाब से। मगर दूसरा होता है आइडियोलॉजिकल स्टेट। आइडियोलॉजिकल स्टेट में क्या होता है कि इसमें स्टेट अपॉर्टस होता है। इसमें आपको जैसे एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन, ये हिसाब से आपको कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या होता है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपॉर्टस में एग्जिस्ट इन द प्राइवेट डोमेन, फैमिली, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल आर considered person or private domain. And ideological state apparatus operates through ideology. आइडियोलॉजी के माध्यम से ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए जैसे धर्म का काम यहाँ आता है, ये आइडियोलॉजिकल apparatus से सिविल सोसाइटी को कंट्रोल करके समाज में या अपना कल्चरल हेजेमनी को लागू करते हैं। इसीलिए इन लोगों को क्या होता है, ये मेंटली स्लेव करने का
प्लान इसीलिए आया है और इसीलिए ये लोग ये चीज कर रहे हैं। ये हमको बिल्कुल जानना पड़ेगा। आपको इसको लिए फूले जी का गुलामगिरी पढ़ना पड़ेगा, और अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो ग्रामसी का कल्चरल हेजमनी पढ़िए। और एक तो भी आप पढ़ सकते हो, जैसे ये हुआ सुद्राज में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि स्लेवरी और अनटचेबिलिटी में कौन ज्यादा खतरनाक है। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में भी हम लोग कभी लाइव करेंगे। वो भी आप इसके साथ साथ मिला के आप लोग पढ़ सकते हो। अगर आपके पास दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्या आप, जैसे कि दोस्तों हम लोग जो ये क्रिटिकल जर्नी हमारा जो चैनल है, इसमें आप लोग डिबेट भी कर सकते हो, और उसके लिए आप लोगों को, ठीक है, आके अपना क्वेश्चन भी रख सकते हो। और आप लोग इसके लिए बाकायदा आके हम लोगों से चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं। एक मिशन की तरह हम लोग इसको आगे ले जाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसको एक साइंटिफिक टेम्पर सहित का एक एक बहुजन इतिहास में इसको हम लोगों का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आप यहाँ फोटो में देख सकते हो। इसमें इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हो कि जैसे पेरियार जी, फुले और मार्क्स, ये तीन आदमी हमारा ये क्रिटिकल डिबेट हमारा जो लोगो है आप देख सकते हो। और इसमें एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज एंड रिवोल्ट, ये हमारा वो मीन्स मतलब मेथोडोलॉजी है। और हम चाहते हैं इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, और रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी एंड जस्टिस, ये हमारा मोट्टो है। और इस कारण अब दोस्तों हम फिर मिलेंगे, फिर मिलते रहेंगे, और इस मिशन में हमारा साथ दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करिए, ताकि हम लोग को हौसला मिल सके, ठीक है। और हम लोग भी सब साथ मिल के आगे बढ़ सके। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, फिर मिलेंगे।